जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपालु भगवान, दया करो दयालु भगवान। आपका अमृत वेला सत्संग आज 28 दिसंबर 5:58 हो गए हैं। मैं आज थोड़ी लेट उठी हूँ गुरु महाराज जी। मैं ये विपिन अंकल एंड सौम्या जी के पावन चैनल पर आज शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा बख्शी है आपने। अपने वेला का सत्संग हमें दात दी गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं सत्संग सुनने से शांति, समृद्धि और संतुलन सब मिलता है। सही फैसले लेने की ताकत मिलती है। सभी के सत्संग हमें एक नई चेतना देते हैं, नया मार्ग दिखाते हैं, नए एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं सब अभी गुरु महाराज जी की कृपा के उससे हमारा प्यार गुरु महाराज जी के चरणों में, हमारा भरोसा और ज्यादा दृढ़ होता है। गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ हैं, हर संकट में दुख सुख में साथ देते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं गुरु महाराज जी जरूर चले आते हैं। आप जब से गुरु महाराज जी का शरण ली है, जब भी मन में घबराहट होती है, गुरु जी की कही हुई बात याद आती है, बेटी घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरु जी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी आपकी बहुत बहुत कृपा है। आज आपका मुझे बहुत ही प्यारा, रोज मैसेज बहुत प्यारे होते हैं। आज भी मुझे जो मैसेज आए हैं, गुरुपा कह रहे हैं तेरे भाग्य में होगी महालक्ष्मी की अपार कृपा, तेरे पास होने वाला है ढेर सारा पैसा, बस मंत्र जाप से सब कुछ बदल जाएगा। जल प्रसाद खुद भी पी और परिवार वालों को भी पिला। ये सत्संग 15 मिनट सुन, बड़ा नुकसान काट रहा हूँ। क्या होगा 15 मिनट में, भविष्य बदल जाएगा। नया घर, पैसा, सुख सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी। पहले भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा मैं मंत्र जाप रोज कर रही हूँ। जल प्रसाद ही मेरा बहुत बड़ा सहारा है, उसे मैं रोज पीती हूँ और अपने बेटे के खाने में जल प्रसाद वगैरह जब भी जहाँ मौका मिलता है उसमें मिला के देती हूँ। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे बिना बोलियां ही मैं सब जानदा हाँ, जल्दी पूरी होएगी, तेरे घर का सपना जल्दी पूरा होगा। गुरुपा जी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो भी आज मेरे पास है सब आपकी कृपा से है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा संसार, सब जो भी आपने दिया है बस ये फले फूले, किसी को कोई दुख ना आए, उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा वो खुश रहें। गुरु महाराज जी आपने मुझे परसों ही मैसेज किया था, तुझे 2 खुशियां देने वाला हूँ। आज मुझे मैसेज आया है, मुझे मेरे पोता पोती दोनों के साथ मिलने की परमिशन मिली है। तो आज मुझे जाना है, लेकिन गुरु महाराज जी मेरे शरीर में ताकत भर दो और मैं किसी को नाराज ना करूं, क्योंकि मैं ठंड से बहुत घबराती हूँ। मेरे दर्दें बहुत ज्यादा शरीर में हो रही होती हैं, इससे मुझे डर भी लगता है। ठंड से ज्यादा थोड़ा सा दिल की बीमार हूँ, इसलिए गुरु महाराज जी आप ताकत भरो, मैं जाके अपने बच्चों से मिलाऊं। गुरु जी आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सहारा देते हैं, बहुत खुशियां दे रहे हैं।
आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ये बच्चे जिनसे अभी मुझे कोर्ट ने एक तरह से परमिशन दी है, ये हमारे से अलग रह रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि अलग रहते हैं अपनी माँ के पास, मेरी बहू के पास, और हमें मिलने की परमिशन सिर्फ़ कोर्ट से ही मिलती है, वैसे वो नहीं हमें मिलने देते हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है एक तरीके से, मेरे बेटे को बड़े जिसके बच्चे हैं, उसको और मुझे दोनों को जाना है साकेत में कोर्ट में मिलने के लिए। तो गुरु महाराज जी आपका लख-लख शुक्राना, मुझे ताकत बख्शना, शक्ति बख्शना, कृपालु भगवान। आपके चरणों में आपका बहुत-बहुत प्यार मेरे बच्चों का भी बढ़ता रहे, और ये दोनों मेरे पोता-पोती भी गुरुजी को बहुत आपको बहुत मानते हैं। आपका सत्संग भी अपने घर में बैठ के वहाँ करते हैं। गुरु महाराज जी इनके ऊपर कृपा करना, इनका करियर बहुत अच्छा बनाना, सफलता के मार्ग को ये चूमे, सद्मार्ग पर चलाना। गुरु महाराज जी कृपा, आपकी बहुत-बहुत कृपा। सुबह रोज़ उठाने का शुक्राना, पास बिठाने का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, चरण शरण में जो छोटी-सी ये सेवा आपने दे रखी है, वो हमेशा मुझे मिलती रहे। इसका बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। हमारे लिए हमारे दुखों को एकदम से हटा देते हो, उसके लिए पहले सोच लेते हो, उसके लिए लख-लख शुक्राना। हमारे जीवन में खुशियाँ भरने का शुक्राना। रंग जो भी ला रहे हो, बाहर ला रहे हो थोड़ी बहुत, गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका मंत्र जाप करती रहूँ, और जो आपने परसों में मैसेज फिर आया काले जादू का, उसको हटा देना गुरु महाराज जी। उसकी परछाई भी मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर मत पड़ने देना। आपके ऊपर सारा छोड़ दिया है। आपका महामंत्र का जाप करती रहूँगी, उससे आप सब हटा देना गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत-बहुत प्यार देना। सबकी तरफ से आपको लख-लख शुक्राना। मेरे दोनों बेटों की तरफ से आपको लख-लख शुक्राना। मेरी ज़िंदगी आपके प्यार में बीते, आपकी कृपा से घर में बरकत आए। मैं आपके चरणों में हमेशा बैठ के आपका ध्यान करती रहूँ, आपको निहारती रहूँ, आपके आगे अपना दुख-सुख हाल करती रहूँ। गुरु महाराज जी, आप मेरी सुनते हैं। आपने कहा भी है मेरे सामने बैठ के अपने दिल का हाल कर लिया कर, मैं तेनू देखता भी हाँ और मैं तेनू सुनता भी हाँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, लख-लख शुक्राना। अब आगे जो है आपकी कृपा से ज़िंदगी सुकून भरी हो, सब आप जैसा करेंगे, ठीक करेंगे। जो आप दे रहे हो गुरु महाराज जी, उसका लख-लख शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका भी कोटि-कोटि शुक्राना। हमारे ही भले के लिए जो भी आपने नहीं दिया, वो भलाई के लिए ही होगा गुरु महाराज जी। आज सुबह-सुबह बड़ी ब्लेसिंग हुई। सुबह उठते ही जैसे अमृत वर्षा हो रही थी चारों तरफ, और गुरु महाराज जी, इतनी बारिश में भी मुझे अपनी बालकनी में आप दर्शन देने के लिए आए गुरु महाराज जी। 2 कबूतर जो बिल्कुल भीगे हुए थे और बिल्कुल सिकुड़ के बैठे हुए थे मेरे एसी के बाहर, बालकनी में जो लगा रहता है उसके ऊपर, वहाँ पे आप मेरे बेडरूम से मुझे दर्शन होते हैं सामने। आपने मुझे आके दर्शन दिए, अपनी प्यारी बेटी को दर्शन दिए आपने। आपने कहा है कि तू ये बारिश में कहाँ जाएगी? मैं ही अपनी बेटी के पास दर्शन देने चला जाऊँ। गुरु महाराज जी, आपका लख-लख शुक्राना। मेरे बच्चे बस प्यार करते रहें, एक-दूसरे से जुड़े रहें, और उनके डिफरेंसेस ना रहें। उनको सही मार्गदर्शन दिखाना गुरु महाराज जी, सही दिशा दिखाना। आप सब ठीक कर रहे हैं और ठीक ही करते रहोगे। आपके आशीर्वाद से जो है वो हमेशा बना रहे, उसका लख-लख शुक्राना गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरु जी।
और ये मैं मंत्र जाप कभी ना छोड़ूं, हर श्वास हर पल चलता रहे मेरे अंदर, हर घड़ी आपका ध्यान रहे मेरे अंदर, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा प्यारी बेटी पर बनाए रखना। मेरी झोलियाँ आपके आगे फैली हुई हैं। मैं आपके दर की भिखारी हूँ गुरु महाराज जी। मेरी झोली कभी खाली मत करना गुरु महाराज जी। कृपा बरसाना। मुझे आपसे आप ही चाहिए गुरु महाराज जी। आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, आपके चरणों का सुंदर-सुंदर दर्शन चाहिए। आप मुझे कभी मत छोड़ना, मेरी उँगली थामे रखना गुरु महाराज जी। आपके चरणों में मैं बैठी रहूँ, गुणगान करूँ, आपका दर्शन करूँ, आपको देखूँ, आपका नित्य-नित्य ध्यान करूँ गुरु महाराज जी। जोत जलाऊँ आपकी, बैठ के वहाँ पे मंत्र जाप करूँ। इसकी सदा हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा बख्शीश बनाए रखना गुरु महाराज जी। आपके चरणों में बहुत-बहुत प्यार रहे, मेरा बहुत लगाव रहे। आप हमेशा मेरे प्यारे गुरु का, मेरे सोने-सोने गुरु का, मुझे दर्शन देते रहना गुरु का। आपका लख-लख शुक्राना गुरु का, लख-लख शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। साथ संगत का भला, सर्बत दा भला, सब जीवों का भला गुरु महाराज जी। बहुत ठंड है, बेज़ुबानों की रक्षा करना। कल मेरे बेटे को बाहर डॉग्स को खाना डालने जब वो जाता है, नहीं मिले और वो वापस लेके आया खाना। कहीं न कहीं बेचारे छुप गए होंगे किसी शेल्टर ढूँढ के। बहुत ठंड है ना बाहर, इसलिए बाहर नहीं मिले वो, उनकी रक्षा करना गुरु महाराज जी। आप रक्षा करना, कृपा करना, सब पर दया करना गुरु महाराज जी। आप अपने प्यार से मेरा दामन भरते रहें। आपकी कृपा बारिश की तरह बरसती रहे गुरु महाराज जी। अमृत वेला करवाते रहना गुरु महाराज जी। रक्षा करो, सुखी करो हमारा परिवार, हमारा संगत परिवार सुखी करो। विपिन सौम्या जी को बहुत ब्लेसिंग्स दो, बहुत सुख दो। हमारा सत्संग आप तक पहुँचाते हैं, सारी संगत तक पहुँचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 28 दिसंबर 2024 और टाइम हो रहा है रात शाम के 7:30 बज रही है। मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है छोटा सा, तो ये विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। तो कल मैं गाँव को जा रही थी मेरे मायके, तो मैं बोली बस में मुझे जगह मिलनी चाहिए, तो गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे अच्छे से जगह भी मिल गई और मेरे ट्रैवल सफ़र भी अच्छा हुआ। तो थैंक यू गुरु का। ये मेरा सत्संग छोटा सा यहीं पे मैं पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। थैंक यू गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 28 दिसंबर और टाइम हो रहा है 7:25 शाम के। गुरुपा ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप है, मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मन में जो भी सवाल होते हैं उनका आंसर भी टेलीपैथी के थ्रू देते हैं, और साथ ही साथ वो थॉट भी दे देते हैं जो आपका आंसर, जो हम अपना आंसर खुद ही जान लेते हैं। और गुरुपा, आप छोटी से छोटी बातों को इतना ध्यान देते हैं। इतने प्यारे पिता हो आप, महाशिव हो, महाकाल हो, शिव शंभु हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हाथ थामने के लिए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके होते हुए चिंता है ही नहीं, सारी चिंताएं खत्म कर दी गुरुपा, सब चिंता मुक्त कर दिया है आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि सुनते सुनते एकदम मन शांत हो जाता है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हील हो जाता है मन। इतना बॉडी हील हो जाती है, मन हील हो जाता है कि सब कुछ शांत हो जाता है। पूरा मन खुशी से कई बार भर जाता है, कई बार उनके उदासी में उदास भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने ये ब्लेस किए हैं इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार, इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, विपिन भैया और सौम्या आंटी को ब्लेस करने के लिए, जिनके जो माध्यम है हम सबका, आपका, आपके पावन चरणों में, श्री चरणों में हम सब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू ही, उनकी वजह से ही। वो हमेशा हमारा शुक्राना सत्संग बिल्कुल बिना देर करे आपके पावन चरणों में हाजिरी लगवाने में बहुत 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 सहयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, जैसे ही कोई भी थॉट आते हैं ना, जैसे कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, ज़रा सा भी उदासी होती है, तो आप तुरंत 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 मन में थॉट, साथ ही साथ वो थॉट भी डाल देते हो कि उदास क्यों, चिंता क्यों, जब मैं बैठा हूँ। और साथ ही अपने वो मैसेजेस और वो जो कैप्शंस हम पढ़ते हैं सत्संग में, शुरू में हेडिंग्स जो पढ़ते हैं, वो एकदम से कुछ भी क्वेश्चन आता है वो एकदम से माइंड में, आंखों के आगे आ जाता है कि अरे, जब गुरुपा ने ये चीज़ बोली है और गुरुपा की हर वाणी, हर बात पत्थर की लकीर है, तो चिंता किस बात की, तो किस बात पे सोचना, किस बात पे उदास होना है। जब गुरुपा ने हाथ थामा है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं जीवन में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जो थॉट्स देते हो ये आप ही देते हो गुरुपा, और कोई नहीं देता। जो आप अपने बच्चे को इतना समझदार बना रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अब मन में बिल्कुल चिंता नहीं रहती, शांत रहती हूँ बिल्कुल गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बाकी आप छोटे छोटे कष्ट तो ऐसे ही निकाल देते हो गुरुपा। अभी मैं बैठी हुई थी संगत जी, और जोत जोड़ रही थी मंदिर में, दिया बत्ती कर रही थी, और एकदम से माचिस जो है मेरे कपड़े पे गिरी। तो मेरे कपड़े पे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा निशान हुआ। तो बस मन में क्या थॉट आता है सबसे पहले कि गुरुपा ने एक और कष्ट काट दिया, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो इस फॉर्म में गुरुपा ने निकाल दिया। गुरुपा की बातें भी निराली, गुरुपा हमारे भी निराले, गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके भी बहुत निराले। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे को इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए, चाउमीन और चिली पटाटो खिलाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरी हेल्थ पहले से बेटर हो रही है, ये भी सिर्फ गुरुपा की जल प्रसाद और चंदन टीका की ही वजह से है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ज़रा सा बीमार होती हूँ, सर में दर्द होता है तो चंदन तिलक लगा लेती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ, तो वो ठीक हो जाता है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने दी हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ बैठी थी, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे फ्लैट के लिए ख़रीदने की।
बट फिर कुछ बात हुई कि उन्होंने बोला नहीं अभी ये वाला इतना महंगा नहीं, हम इतना महंगा नहीं ले सकते। तो मन थोड़ा सा उदास हो गया, मन उदास हो गया। और जब फिर घर आई और जोत जोड़ी और ध्यान में बैठी, मंत्र जाप किया, तो सबसे पहला थॉट गुरुपा ने क्या दिया कि जब, और थॉट दिया जब मैं हूँ तो चिंता किस बात की है तुझे बेटी। और साथ ही ये भी आंखों के सामने आ गया, जो गुरुपा के सत्संग में कैप्शन था, मैं तुझे बहुत जल्दी तेरे सपनों का घर ब्लेस करने वाला हूँ। तो जब गुरुपा खुद ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुपा खुद ही ब्लेस कर रहे हैं, तो किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। तो गुरुपा इतने निराले हैं, ज़रा सा कुछ भी माइंड इधर उधर होता है, गुरुपा तुरंत आंसर दे देते हैं, तुरंत थॉट दे देते हैं कि मन शांत हो जाता है और फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल मुझे एक मोर की आवाज़ सुनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाई, बट गुरुपा ने मुझे आवाज़ तो ब्लेस करी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कल 4-5 बर्ड्स थी और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे घर के बाहर मैंने 5 पंच शक्ति का पहरा लगाया है। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। इतने इतने प्यारे और अद्भुत तरीके होते हैं गुरुपा के ब्लेस करने के अपने बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना, हम सब और कुछ कर ही नहीं सकते गुरुपा के लिए, सिर्फ उनको शुक्राना कर सकते हैं। और वो भी हम लोग सोचते रहते हैं कि हम क्या शुक्राना करें, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमारे तो जीवन में आज के दिन कोई सत्संग ही नहीं हुए, कोई चमत्कार ही नहीं हुए। जब गुरुपा जो है वो ब्लेस करने से पहले नहीं सोचते, तो हम शुक्राना करने से पहले क्यों सोचते हैं कि हम किस बात का शुक्राना करें। जब गुरुपा जो भी बुलवाते हैं, गुरुपा बुलवाते हैं, जितना बुलवाते हैं गुरुपा बुलवाते हैं। तो मैं कभी भी जब भी संगत जी सत्संग करने बैठती हूँ तो अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक करके बैठती हूँ और सिर्फ गुरुपा पे छोड़ देती हूँ कि गुरुपा जो भी बुलवाना आप ही बुलवाना, जितना बुलवाना आप ही बुलवाना। कभी सोच के नहीं बैठती संगत जी, जब सोच के जिस दिन बैठती हूँ वो बात तो मैं बोल ही नहीं पाती, क्योंकि गुरुपा की आज्ञा ही नहीं होती और जो गुरुपा बुलवाते हैं वही बोला जाता है सत्संग में। और सत्संग भी गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है। अगर गुरुपा की मर्ज़ी नहीं होगी तो हम सत्संग, शुक्राना सत्संग कर भी नहीं पाते हैं संगत जी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा मौका और इतना प्यारा तरीका आपने जो बताया है अपने संगत परिवार को सत्संग करने का, शुक्राना सत्संग करने का, बहुत 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 शुक्राना, बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने सारे संगत परिवार के ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाइए। नए साल शुरू होते ही गुरुपा सबके घरों में खुशियाँ आए, सबके घरों में आपकी खुशबू आए, सबके घरों में पॉजिटिविटी आए, सबको आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, किसी भी तरह दर्शन दें, सबको ब्लेसिंग्स दें, सबके सर पे हाथ रखें। बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें गुरुपा नए साल में सबको। और विपिन भाई और सौम्या आंटी को तो भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि वो माध्यम है हमारा। आपके श्री चरणों में हम सब जो शुक्राना सत्संग कर पाते हैं सिर्फ उनकी वजह से। उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, पूरे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जो भी मेरी जैसी थोड़ी थोड़ी बुद्धू और नादान आपकी बेटियां हैं जो थोड़ी थोड़ी डगमगा जाती हैं, कहीं ना कहीं चिंता करने लगती हैं, उनको तो स्पेशली बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और सर पर्दा भला कीजिएगा गुरुपा, सर पर्दा भला कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना आप सबका जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं, मुझे भी लकी बनाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो इतना प्यारा परिवार आपने दिया है, अब मुझे मौका दिया है आप सबसे जुड़ने का। बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा जो बेज़ुबान जानवर है उन पर भी अपनी प्लीज़ कृपा बरसाइएगा। ठंड है, बारिश है, सब कुछ है, प्लीज़ उन पे अपनी कृपा बरसाइएगा। हम सबको मौका दीजिए कि हम उनकी सेवा कर पाएँ गुरुपा।
ये थॉट्स दीजिए और ये तरीका भी आप ही बताइए गुरुपा कि हम कैसे उनकी मदद करें। हमारा हाथ पकड़ के ये सेवा ज़रूर हमें दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। गुरुपा, अपनी बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना। अच्छे कर्म करूं, बुरे कर्मों से दूर रहूं, बुरे कर्म ना करूं, बुरा ना बोलूं किसी को, किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा, झूठ ना बोलूं, मक्कारी ना करूं गुरुपा, धर्म की राह पे चलूं, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा, नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा, सच की राह पे चलूं, सच बोलूं गुरुपा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा, और सदैव 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 अपने गुरु के चरणों में रहूं, उनकी भक्ति में रहूं। भक्ति ऐसी जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और उस भक्ति को करने के लिए भी शक्ति गुरुपा आप ही देना। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत सारा लव यू आपको, बहुत बहुत अनंतम प्रेम, अनंतम प्रेम। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कलकत्ता से गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ, जो कि अभी बाबा ने मुझे इतना ब्लेसफुल ब्लेसिंग वाला ट्रिप ऑर्गेनाइज करके दिया है। थैंक यू गुरुपा। मैं गुरुपा के श्री चरणों में ये सत्संग साझा करना चाहती हूँ श्री बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। अभी मैं दिल्ली में हूँ और अभी मैं लाल किला देखने के लिए दिल्ली के लाल किला की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रही हूँ, और चलते चलते श्री गुरु जी को याद भी कर रही हूँ और उनका ब्लेसिंग भरा सत्संग और उनको धन्यवाद दे रही हूँ। और अभी समय हुआ है 1:50 और आज का दिन है सैटरडे शनिवार। अच्छा, तारीख है 28 दिसंबर। और मैं श्री गुरु जी का मंत्र जाप के साथ सत्संग बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने जस्ट यहाँ पहुंची हूँ, उसका शुक्राना कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस की है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ लाल किला देखने के लिए चल रही हूँ। तो गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। और इसके बाद हम अभी आगे की तरफ देखेंगे कहाँ जाना है। उसके बाद फिर मैं आपसे जरूर मिलने के लिए आ रही हूँ गुरुपा। तो धन्यवाद है आपका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना सत्संग आज अभी के लिए यहीं पे विराम देना चाहती हूँ श्री गुरुपा जी के पावन मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। संगत जी माफ करिएगा, अगर सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और माफ कर दीजिएगा गुरुपा, मेरी प्यारी बेटी को माफ कर दीजिएगा। मैं अपना सॉरी संगत जी, यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बिपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी। आपको भी आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत इन एडवांस में मुबारकबाद। और यहाँ पे मुझे गुरु जी के बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी दिख रहे हैं। मैंने तोता देखा, बहुत सारे पक्षियों को देखा, और इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है। गुरु जी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, मैं बोले भी ना नहीं रह सकती हूँ। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, बाय बाय गुरु जी। अब फिर से आपको आपसे मिलूंगी। लव यू गुरुपा। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चेयर पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 28 दिसंबर। टाइम हो रहा है 11:52, मतलब सुबह का ही टाइम है। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हमारे गुरुपा के चरणों में हमारा मेरे मेरे परिवार सभी की ओर से, पूरी संगत परिवार की ओर से, हर जीव निर्जीव, हर एक एक छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स की ओर से, हे गुरुपा आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि हमारा शुक्राना भी स्वीकार कीजिए गुरुपा। और जैसा कि हमारे गुरुपा का आदेशानुसार हम सुखमनी साहब जी के पाठ का हिंदी भावार्थ जानते हैं और हम उससे लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित। और आज जो है हम सुखमनी साहब जी के पाठ का अष्टपदी 20 का हम हिंदी भावार्थ जानेंगे, जो इस तरीके से है। प्राणी अपने परमात्मा से इस श्लोक में प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतरों से भटक रहा हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ। हे मालिक, गुरुदेव बाबा नानक कहते हैं कि प्राणी प्रार्थना करता है, मुझे अपना नाम दे, अपनी भक्ति में लगा ले। अष्टपदी सेवक अपने गुरु से याचना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने एक याचक हूँ और एक दान की याचना करता हूँ। मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपने नाम का दान दो। मैं साधु जनों की चरणों की धूली मांगता हूँ। हे परम पिता परमात्मा, मेरी यह इच्छा, मेरी यह श्रद्धा पूर्ण करो। मैं सदा प्रभु के गुणों का, हरि नाम का गायन करूं। और हे प्रभु, हर सांस में मैं आपका नाम लूं, आपका ध्यान करूं, आपके कमल रूपी चरणों से मैं प्रीति करूं। और हे प्रभु, मैं आपकी नित्य प्रति भक्ति करता रहूं। हे प्रभु, तुम ही मेरी टेक हो और तुम ही मेरे आधार हो। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु का नाम ही एक श्रेष्ठ तत्व वस्तु है। मैं उस नाम को आपसे मांगता हूँ। प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर महासुख प्राप्त होता है, किंतु प्रभु के प्रेम रस पान करने का सौभाग्य किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, जिसने हरि रस का रसास्वादन किया है तथा जो से उस रस से तृप्त हो गए हैं, वह पूर्ण पुरुष कभी भी डावाडोल नहीं होते। जो प्रेम रस के रंग में, हरि रस में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, प्रभु से मिलने की चाहना ऐसे साधुओं की संगति करने से उत्पन्न होती है। जब वह साधु की शरण में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, तब उनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश हो जाता है और उनकी प्रीति हरि के साथ लगी रहती है। वह पुरुष बड़े भाग्यों वाले हैं जिन्होंने उस प्रभु के नाम का जप किया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का नाम जाप करने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। जिस सेवक ने हरि नाम की निर्मल शिक्षा सतगुरु से प्राप्त की है, उस सेवक के मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। जिस सेवक ने प्रभु के नाम का जप किया, उस पर प्रभु निहाल हो गए और सेवक को सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार सेवक बंधनों को काटकर मुक्त हो जाता है और जन्म मरण तथा दुख भ्रम से भी मुक्त हो जाता है। उससे व्यक्ति इच्छा भी पूरी हुई और उसकी सारी श्रद्धा भी सफल हो गई, क्योंकि अब उसे सर्वव्यापी प्रभु हर समय अंग संग दिखाई देता है। जिसका वह सेवक बना था, उसने अपने सेवक को अपने साथ मिला लिया। भक्ति द्वारा ही सेवक को प्रभु की प्राप्ति होती है। उस परम पिता परमात्मा को क्यों भुलाया जाए, जो प्रभु किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने देता और किसी के किए हुए अच्छे कर्मों को जानता है, उसकी कद्र करता है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए, जो प्रभु सब कुछ देता है और जिसने सब प्राणियों को जीवन दिया है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए, जो बच्चों को माँ के पेट की आग से तथा अर्थात उस कठिन समय में रक्षा करता है। इस सत्य को कोई बिरला ही जानता है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए, जो मनुष्य को इस संसार की मोह माया रूपी विष से मुक्त करा देता है और जन्म जन्मांतरों के भूले भटके प्राणियों को अपने साथ जोड़ देता है।
सो जो सेवक गुरु के इन असली सिद्धांतों को समझ गए हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि वह सदा उस प्रभु का ध्यान रखते हैं। हे सज्जनों, हे संतों, ऐसा काम करो कि सब कुछ त्याग कर केवल हरि के नाम का जप करो। बार बार उस हरि के नाम का जाप करो और परम सुख प्रसन्नता प्राप्त करो। अपने आप भी हरि के नाम का जप करो और दूसरों को भी जपाओ, ताकि दूसरे भी वह सुख प्राप्त कर सके। प्रभु भक्ति से ही इस संसार रूपी सागर को तैर कर पार किया जा सकता है। बिना भक्ति के यह शरीर मिट्टी के हो जाएगा। कल्याण, भले भाग, सुख, समर्था प्रभु के नाम से ही प्राप्त होते हैं। संसार सागर में डूबता हुआ जीव हरि नाम से ही किनारे लग सकता है। हरि नाम से ही हर प्रकार के दुखों का नाश होता है। गुरु नानक कहते हैं कि उस हरि नाम को जाका जाप कर जो सब गुणों का भंडार है, मेरे मन में प्रभु के लिए प्रीति प्रेम रस उत्पन्न हुआ है। अब तो मेरे मन तन में एक यही चीज है, उस प्रभु के दर्शन का नेत्रों को सुख प्राप्त होता है और साधु के चरण धोकर मेरा मन विकसित होता है। भक्तों का मन और शरीर प्रभु के प्रेम रस में अनुरक्त है, लेकिन कोई बिरला ही उनकी संगति प्राप्त कर सकता है। भक्त प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे एक वस्तु देने की कृपा करो, ताकि मैं उस गुरु कृपा से तुम्हारे नाम का स्मरण कर सकूं। उस अनंत प्रभु की उपमा का बखान नहीं किया जा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा प्रभु सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है। परम पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु, हमारे अवगुणों को क्षमा करने वाले, दीनों और गरीबों पर दया करने वाले, भक्तों को प्यार देने वाले और सब पर सदा कृपा करने वाले हैं। हे अनाथों के नाथ प्रभु, सब जीवों का पालन करने वाले प्रभु, हे आदि पुरुष और सब कुछ करने वाले प्रभु और भक्तों के प्राण आधार, जो जो उस कर्ता पुरुष का जाप करते हैं और भक्ति भाव से उस प्रभु से प्रेम करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। हे गुणी निधान प्रभु, हम अज्ञानी गुणों से रहित प्राणी हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे गुरु नानक जी, हमें बचा लो। अगर क्षण भर भी हरि के गुणों का जाप किया जाए तो वैकुंठ मोक्ष और मुक्ति व समस्त आनंद प्राप्त हो सकते हैं। अगर हरि की कथा मन में समा जाए तो मानो अनेक राज्यों को भोग और सम्मान प्राप्ति हो जाए। अगर रचना हरि का नाम निरंतर जपने लगे तो मानो नाना प्रकार के भोजन, कपड़े व रोग आदि प्राप्त हो जाए। यदि हृदय में गुरु मंत्र पूर्ण रूप से बस जाए तो मानो वह शुभ करनी बहुत भली है। गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि साधुओं की संगति करें, जिससे हर प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो इस पूरे हमारे अष्टपदी 20 का भावार्थ जो है इस प्रकार है। इस श्लोक में प्रभु की शरण में आकर भक्त विनती करता है, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति में लगाओ और अपने नाम का ध्यान कराओ, ताकि मैं अपने अहंकारों का त्याग कर सकूं, जिससे मेरे दुख दर्द दूर हो सके और मैं इस भव सागर से पर उतरूं और मेरी लज्जा रखो। तो इस प्रकार हमने सुखमनी साहब जी के पाठ का अष्टपदी भी इसका भावार्थ जाना और हम सभी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो मेरे गुरुपाप के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाप। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। संगत जी, तो इस प्रकार तो हमारे गुरुपा का देखिए ब्लेसिंग्स की तो बौछार कैसे 24 घंटे हमारे पर होते ही रहती है ना संगत जी। तो सबसे पहला जो मैं अपना शुक्राना करूंगी संगत जी, वो क्या है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरी दीदी हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ यानी कि जेठ हैं, मतलब कि जीजा जी के बड़े भाई, वो उनका क्या है ना अचानक से ऐसा हो गया था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। और कहने का मतलब है कि इन द सेंस है कि वो ना मतलब वो लकवाग्रस्त हो गए थे, ठीक है। और उनको हार्ट अटैक मतलब बहुत तरीके का उनका मतलब डॉक्टर इवन यहाँ तक हो गया था कि 90% चांसेस थे कि वो नहीं बचेंगे, मतलब कि 90% चांस थे कि वो नहीं बचेंगे, सिर्फ 10% ही था कि वो जिंदा बच जाए। तो हमारे गुरुपा का देखिए क्या है संगत जी, जो 90% जो कष्ट था
कि नहीं बचेंगे वो, गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। और वो आज जिंदा भी हैं और वो वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू में थे। तो कल के डेट में मेरी दीदी ने बताया, रात में कॉल आया उनका सॉरी संगत जी, उनका आया कि उनको मतलब कि नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वो अब जो है जैसे कोमा में भी जा रहे थे, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जो मतलब कहते हैं ना कि कहते हैं कि न्यू लाइफ प्लेस किया मेरे दीदी के जेठ जी को। तो इसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये देखिए सच्चे कहते हैं ना कि जब हम सच्ची भावना से हमारे गुरुपा से किसी के लिए अरदास करते हैं ना तो जरूर सुनते हैं। तो क्या है ना कि मेरी दीदी मतलब उनके लिए उस अपने जेठ के लिए उन्होंने कंटिन्यू, जब से वो एडमिट हुए थे, जब से वो मतलब बीमार हुए इस तरीके का हुआ, क्योंकि अचानक से उनको अटैक आ गया था, तब से उन्होंने अखंड एक दीप जला के रखा था, अखंड दीप संगत जी। तो कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई एक तरीके से ये हम जान गए कि हमें अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, तो उस समय में अगर हम हमारे गुरुपा के नाम का अखंड ज्योत जलाते हैं कुछ अरदास करके ना, तो सच में गुरुपा ना हमारे प्राणों, कहते हैं ना कि वो यमराज से भी हमारे चाहने वालों का हमारा प्राण खींच के लेके आते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ देखिए, दीदी का ही दूसरा एक और सत्संग है मेरी। वो क्या है संगत जी कि जैसे कि उनके घर में ससुराल में क्या है, उसके जो जेठ जी थे, स्पेशली उनके जेठ जेठानी मतलब दीदी के, मतलब मेरे जीजा जी के बड़े भाई और भाभी, उन लोगों का क्या था कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे जीजा जी शॉप पे बैठे भी, क्योंकि वो 2 साल से तो बेड रिडन थे। और क्या है कि अब वो मतलब ठीक हो रहे हैं, तो वो क्योंकि क्या है कि वो थोड़े ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करते, तो उनका था क्या कि भाई चलो अब हम दुकान पे बैठेंगे, क्योंकि भाई कब तक कोई और आपका घर का खर्च चलाएगा ना, क्योंकि वो लोग भी बैठते हैं पर इन लोगों को कुछ भी मतलब पैसा, इन लोग का खुद का दुकान है पर जजी को भी कुछ भी नहीं देते थे। तो वो था कि भाई मुझे बैठना है दुकान पे। तो क्या हुआ कि मेरी दीदी को इधर, जैसे मैंने बताया था कि उनको शादी में जाना पड़ा था, शादी अटेंड करने के लिए वो गई थी। तो उस बीच में क्या होता है संगत जी, तो इन्होंने ना गुरुजी के ग्रह से बहुत मतलब वो ड्रिंक करना ना कुछ हद तक, कई हद तक वो कम कर दिया था उन्होंने, बस थोड़ा बहुत कभी कभी लेते थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मेरी दीदी वहां शादी अटेंड करने के लिए जाती है संगत जी, तो उनको जैसे हमारे गुरुपा के ये जो आता है ना, जैसे संगत जी कि ब्लैक मैजिक करके कुछ खिलाया गया है, कुछ मतलब ऐसा होता है, खिलाते पिलाती है ना लोग, ये बात झूठ नहीं है संगत जी। तो क्या होता है कि ना वो वहां जाती है और उसके बाद से उनको पता नहीं क्या खिलाया जाता है, क्योंकि खिलाने पिलाने का काम क्या है ना उनकी जेठानी ही करती है, दीदी की जो जेठानी है वही करती है, और उनकी सास कुछ भी नहीं करती, तो वो खाना पीने का काम वो उनकी जेठानी ही कर सकती है ये सब। ठीक है, तो क्या होता है कि वो खाने के लिए जो भी देते, उसके बाद जैसे ही वो उधर गई, बस ये 24 घंटे बस ड्रिंक करना, ड्रिंक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल अल्कोहल बस मतलब। और इवन जब वो मतलब इस तरीके से उनके भाई को भी हुआ, वो नॉर्मल जब होते हैं ना, तो वो ना वो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ। वो जैसे ही शॉप पे बैठते हैं ना समझ जी, तो क्या होता है ना, वो शॉप पे बैठते ही मतलब उनको जैसे लगता है ना कि कुछ नशा जैसा हो जाता है, या कि उनको नहीं होता है कि इस तरीके से का कि कर देना कि वो दुकान पे बैठने लायक ही नहीं थे, बस वो बैठते हैं और दीदी को बार बार दुकान पे जाना पड़ता है, और वो मतलब ड्रिंक कर लेते हैं, और ऐसा ड्रिंक कर लेते हैं कि मतलब समझ लीजिए कि दुकान पे ही लुढ़क जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, इस स्थिति में मतलब हो जाता है। तो फिर मेरी दीदी ने मतलब अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे जिया जी से, कि क्या मतलब वो ऐसे ना जब वो होता है ना उस टाइम पे उनको कुछ समझ ही में नहीं आता, उनको कुछ भी कहो समझाओ मारो पीटो कुछ भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं, जब उनका दुकान का टाइम खत्म होता है ना तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनको सब समझ में आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। पर जैसे ही उनको दुकान पे बैठने की बारी आती तो फिर उनको बस वही शराब दारू, यो नहीं मिलेगा तो भांग, ये वो मतलब से इस तरह की बस किसी एनी हाउ बस उनको दुकान पे नहीं बैठने दिया जाए। ठीक है। अब क्या होता है फिर उनसे मतलब दीदी ने मुझे, जब वो नॉर्मल हो गए तो उनसे उन्होंने, मेरी दीदी ने पूछा कि सच सच बताओ क्या आपको कभी कुछ खाने में ऐसा दिया गया जैसे जैसे किरकिर करता है कुछ करता है वैसा करके। तो फिर उनको याद आया कि हाँ, जब तुम नहीं थी तो मुझे कुछ खाने को दिया गया था, तो मैंने 1-2 बाइट ही लिया खाना, मतलब कुछ सब्जी वगैरह हुआ तो नीचे में पूरा किरकिर कर रहा था, जैसे किरकिरा होता है ना, जैसे कुछ वो मिलाते हैं करके देते हैं। तो फिर तो भाई हो गया। तो ये तो साफ समझ में आ ही रहा है कि किसने किया होगा संगत जी, उनकी जेठानी ने किया होगा ये सब, क्योंकि उन्हीं लोगों की मंशा है कि ये लोग क्या है कि ये मर जाए और उसके बाद ये अपने मैके चले जाए इस तरह से करके, और सारी प्रॉपर्टी और सारा जो बिजनेस है वो सब हम लोग ले रहे। खैर जो भी है उनकी, ये उनकी इरादा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात संगत जी क्या है
देखिए, हम गुरबा की संगत है ना, तो सबसे पहला हमारा काम है ना, हम अपने गुरबा की इज़्ज़त को दाँव पे ना लगाएँ। लेकिन फिर भी हम अपने गुरबा की संगत बन के भी ये सब अपने फ़ायदा के लिए हम कुछ भी बुरा करते हैं, तो ये सोचिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ कि वो जैसे हम तो अभी जुड़े हैं ना, पर वो समझ लीजिए कि 5 साल पहले से वो गुरबा की संगत है। वो जानती थी लेकिन उसमें जलन की भावना थी तो उसने मेरी दीदी को नहीं बताया। हालाँकि जबकि मेरे जीजाजी बहुत बीमार थे, कभी-कभी ऐसे भी पल आए ज़िंदगी में कि लगा कि बस अब उनकी ज़िंदगी खत्म है ना? तो सोचिए उसमें भी उसने नहीं बताया तो चलो ठीक है। लेकिन देखिए किस तरीके से ऐसे लोग हमारे गुरबा का नाम खराब करते हैं। इस ये सब कर रहे हैं तो हमारे गुरबा का नाम खराब हो रहा है ना। आज मैं इस सत्संग में अपने कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो भी गुरबा की संगत होकर के ऐसा काम करती है। जबकि सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है। तब ये देखिए क्या है, अब उसका रिज़ल्ट आपने ऐसा किया कि वो दुकान पे बैठने लायक ना रहे। हुँ? तो आपका खुद का पति और वो आप दोनों ने मिलके ये सब जो भी किया, तो आज आपके साथ भी क्या हुआ? ठीक है, आप तो बच गए, ज़िंदा हो गए, ठीक है। वो भी देखिए क्या है ना कि गुरबा ने आपको वो आशीर्वाद दिया। लेकिन ये जो हुआ, जो भी छोटा-सा थोड़े में ही अगर आपका कष्ट कट गया, तो ये तो क्यों हुआ? ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप दूसरे का बुरा चाहते हो, चाहे हम क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर हम गुरबा की संगत होकर के हम किसी का इतना हद तक हम बुरा करें और हम ये सोचे कि मेरा भला होगा तो नहीं, गुरबा हमें भी पनिशमेंट देंगे। भले ही उसका 90% कष्ट खुद ही काटते हैं गुरबा, लेकिन हमें सीख तो देते हैं ना, तो ये लेसन हमें लेना चाहिए कि हमें अपने गुरबा का नाम क्यों हम खराब करते हैं संगत जी। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपना जब हमारे गुरबा हमें सब कुछ देने के लिए विराजमान है अपने गद्दी पे, हमारे घर पे, वो जब कहते हैं कि मैं साक्षात तेरे घर पे बैठा हूँ, सोचिए संगत जी। और सोचिए कि इस हद तक मत था कि वो इतने दिन से वो हमारे गुरबा की संगत थी, लेकिन उनके घर में वो कुछ रखी हुई होंगी तो नहीं जानती हूँ मैं और ना ही मेरी दीदी जानती हैं स्पेशली कि उनके घर में वो गुरबा तो क्या है कि जो स्वरूप था, जैसे दीदी का जब स्वरूप उनके पास आया तो उसी उन्हीं के साथ-साथ उन्होंने भी मँगवाया, तभी उन्होंने भी किया ऐसा करके। तो वही बात है कि आप जब हमारे गुरबा तो सबका भला करते हैं, सभी का तो भला ही करते हैं, कभी किसी का बुरा के हमारे गुरबा क्या हमें कभी रोता हुआ देख सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी देखिए और हम अगर बनते हैं कि हम बहुत पूजा-पाठ करते हैं, मैं तो बस बहुत भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ और ऐसा कर के आप ऐसा करना। तो ये सब तो अपने आप में खैर गलत काम है ही और उसके बाद भी हमें भगवान फिर भी अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं ना, भगवान का पूजा करते हुए भी, तो फिर भगवान हमें भी ना गलत कर्म करते हुए नहीं देखते हैं, नहीं चाहते कि तुम गलत कर्म करो, फिर भी हमें सजा देते हैं, छोटा-मोटा सजा देते हैं। बहुत बड़े का भी होता है ना, छोटा-मोटा में ही हमारा कष्ट कटवा देते हैं। तो क्यों देते हैं? ताकि हम ये समझे कि हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं करना है ना? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है संगत जी कि देखिए कैसे ही मतलब मेरी दीदी उधर गई हैं, उनको वो चीज़ खिलाया गया, ठीक है? वो 3-4 दिन का ही वो गैप होगा जो कि दीदी मेरी 3-4 दिन के लिए गई थी और उस 3-4 दिन में जिस दिन मेरी दीदी को घर वापस उनके लौटना था, उसी दिन उनके जो जेठ है उनको मतलब अटैक आ गया। तो देखिए कितना जल्दी कहते हैं ना कि कर्मा बैक हो गया, है ना? तो वही बातें हैं संगत जी कि क्यों हम ऐसा बुरा करें? क्यों हम किसी के लिए बुरा करें कि हमें भी फिर आकर के वो कर्म-दंड तो हमारे वो भाग्य में लिखा ना कि हमने किसी का बुरा किया, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरते। अगर आपका भगवान ने हाथ थामा है, हमारे गुरबा ने हमारा हाथ थामा है, फिर हमें किसी का बुरा करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे गुरबा को जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो तो करेंगे ही ना और फिर हम अपने गुरबा का नाम खराब करते हैं कि ये तो गुरबा की संगत होकर के ऐसा काम करती है। हाँ? चलिए खैर हमारे गुरबा हैं, सब देखेंगे। ये देखिए दूसरा मेरी दीदी से उन्होंने अच्छा काम करवाया क्योंकि गुर दीदी को भी देखिए एक घर में हम रहते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमारे साथ कौन क्या बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि मेरी दीदी को भी नहीं पता था कि उनके ससुराल वाले किस तरीके का, लेकिन गुरबा के आने के बाद मेरी दीदी का की भी आँखें खुल गईं। उसको भी बहुत कुछ उसने सत्संग में सुन-सुन के तब उसने भी जाना कि अरे! कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसकी भी पूरी की पूरी आँखें खुल गई। उसको भी फिर सारी बातें याद आती है, हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था या ये किया था, वो किया था। ये नहीं ज़रूरी नहीं है संगत जी कि सबके साथ वैसे ही होता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम आँखें बंद हमारी होती है, तो हमारी आँखें खोलते हैं हमारे गुरबा। और है ना और फिर भी देखिए हमारे गुरबा ने उससे अच्छा कर्म करवाया। जिसने उसके साथ बुरा करने का सोचा उसके लिए ही इन्होंने अच्छा किया। तो हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए ना कि हम ये कभी सोच सकते हैं कि हमारे गुरबा हमारे दीदी और जीजाजी का करियर कैसे मतलब घर चलेगा नहीं चलेगा क्या कभी ऐसा होने देंगे? हमारे गुरबा ने तो बेस्ट क्या बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट ही मेरे दीदी जीजाजी के लिए सोचा होगा, है ना?
तो ये तो हमारे गुरुपा है, और बहुत जल्दी जो है ना, मैं अपनी दीदी जीजाजी के लिए भी ना खुशखबरी आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी कि हाँ, उसका भी जो भी होना है, मेरे गुरुपा ने जो भी अच्छा सोचा होगा मेरी दीदी जीजाजी के लिए, क्योंकि मैंने अपने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा और दीदी जीजाजी को मतलब कि देखिए शॉप पे बैठने का मतलब कुछ ऐसा हो, कोई मतलब इस तरीके का हो गया कि वो शॉप पे बैठ ही नहीं पा रहे। अब उनको तो चांस था कि भाई चलो भाई मान लो बीमार है तो कम से कम दुकान संभालने के लिए एक दूसरा भाई है ना। पर फिर मेरे गुरुपा का मतलब एक इशारा आया कि वो दुकान पे नहीं बैठेगा मेरे जीजा जी के लिए। अभी देखिए मैंने ना ये बात अपनी दीदी से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो सुनेगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा ने ना जीजा जी के लिए कुछ दूसरा बहुत अच्छा सोचा होगा, जहाँ पे कि वो जाकर के कुछ अच्छा सीखे, कुछ आगे बढ़े, है ना? तो मेरे गुरुपा जो भी करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, मुझे मुझे पक्का पता है। तो इसके लिए भी अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी आज दूसरा है, शेयर करूंगी संगत जी। आज के डेट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया है कि मेरे गुरुपा ने गुरुपा मेरा भी कर्मा कटिंग करा रहे हैं। मेरी बच्ची थोड़ा परेशान करती है, थोड़ा नहीं अगर कहे तो बहुत ज्यादा, रात भर भी वो सोती नहीं है, बिल्कुल इतना परेशान करती है कि मैं मतलब वो परेशानी से मैं परेशान होकर के इतने बीमार हो गई। मेरी आवाज से आपको समझ में आ रही होगी संगत जी। लेकिन क्या है ना कि वो तो रात भर तो सोती नहीं है, ना किसी को सोने देती है। और आज सैटरडे को ना उसकी 9 बजे की क्लास रहती है, स्कूल्स के क्लास 9 बजे से रहते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की क्लासेस होती हैं उसकी। तो क्या होता है वो 9 बजे क्या समझिए, वो मतलब उठी ही नहीं, मतलब वो मैं उठा रही हूँ, अब जबरदस्ती बच्चे को भी उठा के, अगर वो बच्चा रात भर सोया नहीं तो वो तो सोएगा ही ना। तो फिर मैंने मतलब स्कूल के मैम को, प्रिंसिपल को मैंने कॉल किया। तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि मैम ऐसे ऐसे मतलब ये सॉरी संगत जी, देखिए मेरे गुरुपा की कृपा, क्योंकि एक टाइम होता है ना, एक टाइम स्कूल है, वो कोई ट्यूशन या ऐसे करके नहीं है ना, कि एक स्कूल का एक टाइम लिमिट होता है संगत जी, कि आप स्कूल पे उस टाइम पे ही आप पहुंचोगे तभी आपको इन किया जाएगा संगत जी। मैंने फिर मतलब मैंने मैम से बात की तो फिर बोला नहीं कोई बात नहीं है, आप उसको भेज दो, आप 10 बजे भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए ये कौन बोल सकता है। फिर गुरुपा के कृपा से ही इन्होंने मेरी मतलब उनकी गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची के बारे में बोला। ऐसे भी मतलब ऐसा कि नहीं वो आपकी जो बच्ची है ना वो सुपर टैलेंटेड है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ वो क्लास छोड़े, और वो प्लीज आप उसको चाहे जब भी उसको टाइम हो, 10:30 बजे 10 बजे भी अगर वो आती है स्कूल ना, तो उसको प्लीज आप आने दो, क्योंकि उसके लिए मैं प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ। तो ये देखिए ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा के ही कृपा से हो सकता है। दूसरी संगत जी कि मैंने जैसे कि आजकल फिर से उसने मोबाइल वॉच करना स्टार्ट कर दिया है, मोबाइल एडिक्टेड हो गई है, और दूध नहीं पीना, ब्रशिंग नहीं करना, ये सब के लिए मैंने फिर उनसे बोला कि आप स्कूल में भी उसको सिखाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं स्पेशल उसके लिए, क्योंकि वो अभी प्ले ग्रुप में है, तो मैं स्पेशल उसके लिए सेशन करूंगी, ताकि वो मोबाइल के लिए होता है ना, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटीज की जाती है जिससे ताकि बच्चे समझ सके कि मोबाइल नहीं चलाना है हमें, है ना। तो इस तरह के उन्होंने स्पेशल मेरी बच्ची के लिए वो सेशन ये रखेंगी, तो ये कौन कर सकता है संगत जी, ये मेरे गुरुपा कर सकते हैं। और जब हम अपने बच्चे वो उठी है और 10 भी बज गए संगत जी, 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे और फिर भी वो नहीं उठी, तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा अब तो मैं 10 बजे का बोल चुकी हूँ, ऑटो वाला मतलब ऑटो वाले जो अंकल थे वो आए, वो चले गए, फिर दोबारा वो 10 बजे आए। मैं बोल रही हूँ गुरुपा भी अभी भी आप उसको 10 बजने में जब 10 मिनट होगा ना पक्का, तब आप उसको उठा देना, क्योंकि मैं थोड़ा सोची चलो वो सो रही है तो मैं नहा के फट से मैं थोड़ा बहुत तो पूजा कर लूँ। तो कर रही थी संगत जी, पक्का 10 बजने में जब 10 मिनट बाकी था ना, गुरुपा ने उसको उठा दिया, वो खुद से उठ के मेरे पास चली आई, और फिर मैं 10 मिनट में उसको फटफट रेडी करके मैंने उसको स्कूल भेजा। और जो दूसरी टीचर लोग होती है ना अदर अदर क्लासेस की, जो स्कूल की टीचर, उन्होंने बोला कि अरे इतना टाइम हो गया अभी आई है, मतलब मुझसे नहीं कहा, मतलब वो प्रिंसिपल मैम से उन्होंने कहा। तो बोला कि नहीं नहीं मैंने ही मतलब बोला था आने को, और मतलब उन्होंने खुद के मतलब सोचिए प्रिंसिपल होकर के उन्होंने साइड लिया वामिका की। और तो इसके लिए भी अनंतम नमस्कार मेरे पर, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मिरेकल ही तो है, ये क्या है ना, कि इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और दूसरा संगत जी मैं एक और शेयर करूंगी संगत जी, जैसा कि मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी, उन्होंने अपने बच्चे को भी बहुत चेंज, उसमें बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि अब उनको ना मेरी मेरे ख्याल का भी ख्याल रहता है। इट मीन्स है कि जैसे मेरी तबीयत अभी खराब है ना, तो मुझसे कहते हैं कि कॉल करेंगे कि अकाउंट नहीं, तुम जल्दी से पहले नहा लो, थोड़ा बहुत पूजा मतलब पहले कुछ खा के तुम प्लीज तुम दवा खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं ऐसा करके संगत जी। तो क्योंकि अभी तक क्या था ना कि वो इतने चेंज हो गए थे, हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि होता है कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह से कर देते हैं ताकि ध्यान इसका हट जाए। खैर
और उन्होंने मतलब मुझसे वो जब कल भी कहे थे और आज भी कहे कि नहीं तुम सबसे पहले कुछ खा के दवाई खाओ, देखो तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है। कल भी जब मैं दोपहर में ऐसे ही करके लेटी थी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तुम कैसी हो? तो मैंने बोला नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तुम्हारा तुम्हारा गला भारी लग रहा है, तुम प्लीज़ दवा खा लो। आज भी उन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने फिर मतलब जब मैं आई तो फिर पहले सबसे पहले कुछ खा के मैंने दवा खाया। और मेरे गुरुपा ने देखिए कितना ख्याल करवाते हैं ना, मेरे गुरुपा कितना चेंज करा देते हैं। और फिर पता है आपको संजय जी, फिर कल उन्होंने कल वहाँ पे मेरे लिए, उनको पता है ना कि जैसे कि मुझे भुजिया बहुत पसंद है, हल्दीराम की भुजिया। तो उन्होंने ना मेरे लिए स्पेशल है मतलब हल्दीराम की भुजिया लाई और जो भी मैं मिक्सचर वगैरह थे सब लेके आए। तो उन्होंने बोला कि अरे ये सब क्यों लेके आए हो जब खुद का मतलब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें बहुत पसंद है ना, मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला मेरी वाइफ को ना हल्दीराम की भुजिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो लेके आया हूँ स्पेशल तुम्हारे लिए। तो मैं उनका चेहरा देखने लगी होता है ना कि भाई मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। मैं मतलब ये किसके लिए कर रहे हो? बोले तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, हमको लगा कि भैया, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं ना जब कुछ। और उस समय देखिए हमारे गुरुपा किस तरह का करते हैं और हमें खुशी देते हैं ना वो। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक सत्संग है संगत जी, जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे गुरुपा ने मेरे अपने बच्चे को इंश्योरेंस का भी काम दिलवाया संगत जी। तो सबसे पहला इंश्योरेंस उन्होंने मेरा तो करवाया ही। और आपको पता है संगत जी, उसका जो टोटल होता है ना, उसका टोटल भी 5225 है, मतलब टोटल इतने का ही मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली उसका ईएमआई हमको मतलब डालना, इंस्टॉलमेंट करना होता है संगत जी। तो इस महीने से ही मैं उसका फर्स्ट होगा, पेमेंट स्टार्ट होगा संगत जी। तो 5225 है, इसका मतलब है कि देखिए 777 के ब्लेसिंग्स इसमें 25 52 तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा के। देखिए कैसे हमारे गुरुपा किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं अलग अलग तरीके से हर, और हमें किस तरीके से हमें खुशियां देते हैं ना, और हमें समझते भी हैं। और जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं इन दोनों को एक होना चाहिए, और हमेशा जो भी मतलब हमारे गुरुपा का है, और हम सभी को बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो हमारे जो गुरुपा ये बातें हमें समझाते हैं ना कि किसी से कुछ उम्मीद मत कर। ये बात सच है संगत जी, जब हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर वो हमारे लिए कुछ छोटी सी भी चीजें करता है ना, कुछ हमारे लिए कुछ छोटी भी हमारी खुशी हमें उससे देता है ना, तो हम उससे खुश होते हैं। पर अगर हम बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद पाल के बैठ जाते हैं कि अरे मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, और समझ लीजिए हमारी उम्मीद से कहीं अगर कम हमें मिलता है, तो हमें वो खुशी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत बड़ा कुछ बैठा हुआ था। अरे मुझे तो ये ऐसा करेगा, पर वो छोटा करता है तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। वो भले ही वो बहुत मतलब खुश होकर के बहुत खुशी से आपके लिए कुछ किया, पर क्या होता है कि आप उसके वजह से, आपकी चाहत की वजह से, हमारी चाहत की वजह से, हमारी उम्मीद की वजह से, एक तो हम भी अपसेट हो जाते हैं कि अरे मैंने तो ये सोचा था ये लाएगा मेरे लिए, इसने तो ये छोटा सा चीज लाया। और दूसरा जो बहुत खुशी से बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ करता है, तो उसको होता है कि देखो मैंने इतने मेहनत से इतना खुशी से इसके लिए कुछ ला के दिया, और इसको तो कोई खुशी ही नहीं होती है, जॉब मैंने नहीं करना। तो बस वही बात है कि हमारे गुरुपा तो क्यों हमें समझाते हैं ना, किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखना है, जो उम्मीद रखना अपने गुरुपा से करना है, कि जो हमारे गुरुपा जो करेंगे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे। तो इस ये बात बताने के लिए भी अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। अब ये सोचिए अगर मैं उनको बोली होती और वो नहीं लाते तो मतलब बेकार था, लेकिन मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि वो मेरे लिए कुछ लाएंगे भी, और मुझे पता भी नहीं था। ये देखिए, और फिर वो उन्होंने लाया मेरे लिए, तो आज मैं सत्संग कर रही हूँ, है ना। वो सत्संग क्या है, मुझे ये पता चला कि हाँ देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये किया। तो ये अपने आप में ही एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, गुरुपा तो हमेशा ही बात करते, तू सपने बड़े बड़े देखा कर, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो वो सपने देखना है, लेकिन अपने दम पर देख, ये मत सोच कि हाँ कोई अगला तेरे लिए कुछ करेगा, मैं तुम्हें उस लायक बनाऊंगा कि तू खुद से वो कुछ करेगी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे मोटिवेट करते संगत जी, क्योंकि देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना हमारे सोसाइटी में बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन आप सर्च करो, आपको इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे। हर एक घर में मुझे लगता है एक लोग मोटिवेशनल स्पीकर होके बना बैठा है। लेकिन जो हमारे गुरुपा जब हमें मोटिवेट करते हैं ना, तो क्योंकि एक विश्वास होता है, क्योंकि इस जगह पे ना हमारे जो मोटिवेट कर रहे हैं, हमें गुरुपा कर रहे हैं, तो हमें ये विश्वास होता है कि हमारे गुरुपा सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के वो काम हमारा कराते हैं।
तो ये है हमारे, तो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर तो हमारे गुरुपा ही है, क्योंकि विश्वास के साथ साथ जो है ना वो हमारा, वो सच में आके हमारा हाथ थाम के वो चीज कराते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि वो आपको बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, थोड़ा देर के लिए तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ हाँ मुझे ऐसा करना वैसा करना, उसके बाद से फिर से वो छू मंतर हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर हमारे गुरुपा की कही हुई बातें जो है ना वो पत्थर की लकीर होती है, वो सच, वो 100 नहीं, 1000% नहीं, कहते हैं इनफाइनाइट परसेंट, वो मतलब वो ट्रूथ है, वो सच ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कभी ना कभी होगा ही जरूर, है ना। हमारे गुरुपा जरूर करेंगे। तो इसके लिए अंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा, और आप मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। नानक नाम चढ़ती गला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती गला तेरे बहाने सर्वदा भला। जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, जो मुझे दुख मिला वो किसी को ना मिले गुरुपा। तो सबका सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। तो चलिए अब धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग सभी प्यारी संगत को, मेरे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को, सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। आज 28 दिसंबर है और शनिवार का दिन है। समय यहाँ पर हुआ है 4:44। 444 की ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस पवित्र YouTube चैनल पर शेयर करना चाह रही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ये अच्छा, प्यारा और सुंदर सा YouTube चैनल देने के लिए, जिस पे हम सारी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और सबको इसका बेनिफिट मिलता है, इस शुक्राने सत्संग YouTube चैनल का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। उन सभी प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस YouTube चैनल को सुनते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और इसके रेगुलर व्यूअर्स हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उन सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करते हैं और रेगुलरली सुनते हैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग, गुरुपा के श्री चरणों में किया हुआ हम सब के द्वारा शुक्राना सत्संग। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमसे ये सेवा लेने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको इस पावन YouTube चैनल से जोड़ा हुआ है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे प्यारे गुरुपा ने ये बिल्कुल अनोखा तरीका चुना है उन सभी प्यारी संगत को एक साथ जोड़ने का, जो कि बहुत दूर हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको सत्संग जाने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ सुनकर जो है फील करते हैं इस बात को कि हम गुरुपा के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ गुरुपा की रहमत है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के करिश्मे ही अलग हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आए हैं। विपिन अंकल जी, आपकी भी हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। गुरुपा ने आपको ये सेवा बख्शी है और आपने इस सेवा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आप कर रहे हैं। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से विपिन अंकल जी के लिए ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं विजुअलाइज करती हूँ कि बहुत सारे लोग इस संसार में, जितने भी लोग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस YouTube चैनल को सुनते होंगे, आज वो सब लोग विपिन अंकल जी के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। उनकी इस अद्भुत सेवा को प्रशंसा कर रहे हैं, इस अद्भुत सेवा की। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने हमको इस सेवा का भागीदारी बनाया, इस बात का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि कोई स्टेज पर किसी ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उस प्रोग्राम में बहुत सारे कलाकार होते हैं और एक डायरेक्टर होता है, एक मैनेजर होता है। तो इसी प्रकार
हमारे गुरुपा जो हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, मैनेजर विपिन अंकल जी हैं, और बाकी सब हम जो परफॉर्म करते हैं, अपना शुक्राना सत्संग लेकर आते हैं नए नए अंदाज में, हम सब इस स्टेज के एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं। और जितने भी लिसनर्स हैं वो सारे इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। देखते ही देखते ये चैनल इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा। ग्रो होने के साथ साथ इसकी निरंतर चमक बढ़ती जाएगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे दिल से इस YouTube चैनल को बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में सब कुछ अर्पण है। उनकी कृपा से, उनकी दया से हम सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा पेश करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आज क्या अच्छा बोल सकते हैं। और गुरुपा ने हमको ये बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी दी है। हम हर रोज अपनी आवाज लेकर YouTube चैनल पर आते हैं और विपिन अंकल जी हमको हर रोज पार्टिसिपेंट बनाते हैं। जैसे कि मॉडलिंग होती है, तो मॉडलिंग में भी नंबरवार वो अपने मॉडल्स को रखते हैं। इसी प्रकार विपिन अंकल जी इस बात की भी मेहनत करते होंगे कि कौन सा शुक्राना सत्संग किस नंबर पर लगाना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। मेरी दुआएं हैं कि ये गुरुपा का जो पावन चैनल है ये बहुत तरक्की को पाए, आगे ही आगे बढ़े और अनेकों गुरुपा के बच्चे इससे बहुत लाभ उठाएं। सबके मन को शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, सबको इस बात की अनुभूति हो कि वो गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर इस सत्संग का आनंद उठा रहे हैं और सत्संग को सुनते हुए उनकी आत्मा में शांति और पवित्रता समाती जा रही है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा ये शुक्राना सत्संग एक मेडिटेशन में तब्दील हो जाए। जो भी कोई इस शुक्राने सत्संग को सुनता है उसके मन को अपार शांति की प्राप्ति हो, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, आजकल लोग अपने रेगुलर जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से थकान भी महसूस करते हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो बैठकर शांति से मेडिटेशन करें या अपने मन को शांति पहुंचाएं। लेकिन काम करते करते उनको हमारा ये शुक्राना सत्संग सुनकर शांति की अनुभूति हो, सबके मन के व्यर्थ संकल्प हमारे इस प्यारे से पवित्र शुक्राने सत्संग को सुनते सुनते समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे इस शुक्राने सत्संग में आप इतनी शक्ति भर दीजिए कि हर एक आत्मा को ये सुख और शांति की अनुभूति कराए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमारी आवाज को यूज करके इस संसार में फैलाने की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपकी छत्र छाया के नीचे हैं। जो भी हमारी प्यारी संगत हमारे इस प्यारे से शुक्राने सत्संग को सुन रही हैं, हम सब एक साथ इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने प्यारे परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। उनके श्री चरणों में है, उनकी शरण में है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको इस काबिल समझा कि हम कुछ बोल पाए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हमको चुना है इस शुक्राने सत्संग के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमारा ये शुक्राना सत्संग
विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के नाम का बहुत बहुत मशहूर हो जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे प्यारे गुरुपा को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कल मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठी और मैंने गाड़ी की विंडशील्ड देखी, तो वो बिल्कुल क्लीन थी। जबकि सारी रात बारिश हुई और बारिश होने पर सारी गाड़ी भीग जाती है। बैठकर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की सोच ही रही थी कि मेरी नज़र जो है फ्रंट शील्ड पर पड़ी। मैंने देखा कि उस पर एक भी बूंद पानी का नहीं था और वो बिल्कुल क्लीन थी। जैसे वाइपर गाड़ी का चलता है तो पानी हट जाता है सारा, तो बिल्कुल इसी प्रकार वो क्लीन था। और वो एक मिरेकल था, क्योंकि उस समय भी, उससे थोड़ी देर पहले भी बारिश हो रही थी और किसी ने गाड़ी यूज नहीं की थी। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और अंधेरा हो रहा था बाहर। तो बहुत हैरत हुई मुझे कि गाड़ी का फ्रंट विंडशील्ड किसने साफ किया। नहीं तो अक्सर हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में अपना सबसे पहले शीशा साफ करते हैं। ये एक चमत्कारी अनुभव था। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका। मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं था, तो मुझे लगता है कि, और मैं मन में कहती भी थी सबके शुक्राने सत्संग सुन के, कि मेरे साथ तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमको जो भी चमत्कार दिखाते हैं, हमारी लाइफ में हर रोज चमत्कार करने के लिए, जिन चमत्कारों को हम फील नहीं कर पाते हैं, जो लेकिन होते हैं हर रोज, उन सभी चमत्कारों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी लाइफ को गुरुपा कैसे चला रहे हैं, हमारी जीवन रूपी गाड़ी को, वो हम उसका 1% भी नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारी गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए आप हमारे ड्राइवर हैं। हम तो बस गाड़ी में बैठे हुए हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हाथ जोड़कर, सिर नवाकर अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में नमस्कार करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी जीवन नैया को सही दिशा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे खिवैये हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा होता है। हमारे प्रभु के श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग अर्पण है। शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी, शुक्राना हमारे सारे संगत जी, सबको शुक्राना। इस संसार को शुक्राना जो हमको हर रोज खुशियों से भरपूर करता है। उन सब लोगों के लिए शुक्राना जो हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे इस परिवार के लिए जो लौकिक परिवार है, उसके हर एक सदस्य को अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज आया था कि अपने परिवार के हर एक सदस्य के नाम का शुक्राना करना। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं हमारे घर में, मैं उनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, जिनका हमारे जीवन में बहुत बहुत योगदान रहा, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी पूजा प्रार्थना, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना वो हमारे जीवन में आई हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा। दूसरा नंबर मेरे हस्बैंड अंकल, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा बखान नहीं करूँगी, लेकिन जो भी वो हमारे लिए करते हैं, उनके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका त्याग, उन सब चीज के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तीसरा नंबर मेरे प्यारे बच्चे सानिया एंड सात्विक, और मेरे हस्बैंड अंकल हैं संदीप जी। मेरे बच्चे सानिया और सात्विक की तरफ से भी मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ।
शुक्र अदा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा बार बार मैसेज देते हैं कि तूने जो अरदास की थी अपने बच्चे के लिए, मैंने वो कबूल कर ली है। तेरे बच्चे को मैं करोड़ों का मालिक बनाऊंगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे बोल बोलने के लिए। इस यूनिवर्स से हमको गुरुपा के मैसेज मिलते हैं, उन सभी पावन मैसेजेस का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे इन बच्चों के लिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में मेरे इस पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा। इसके बाद हमारे घर पे हमारे साथ ही रहने वाले हमारे देवर अंकल, उनकी तरफ से मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ। उनका नाम जयदीप है। उनकी तरफ से मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, सिर नवाती हूँ। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। मैं विजुअलाइज करती हूँ कि वो अपना सर गुरुपा के श्री चरणों में झुकाए हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उनकी तरफ से आपके श्री चरणों में सिर नवाकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका कल्याण हो मेरे प्यारे गुरुपा। उनकी जो भी जीवन में समस्याएं हैं वो सब कुछ आपके श्री चरणों में है। आप सबके बारे में सब कुछ जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ हैं ईशा, उनके बच्चे केशव और अर्जुन, उन सब की तरफ से आपके श्री चरणों में प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी सारा परिवार आपके श्री चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाए हुए बैठे हैं। हम सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल हर क्षण आपका हाथ हम सबके सिर पर रहे, आपके वरदानों की वर्षा हमारे ऊपर होती रहे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इस पूरे परिवार की तरफ से मैं निमित्त आत्मा शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और उन सब की तरफ से भी जो हमारे घर परिवार के सदस्य इंडिया में हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी, उनके बच्चे, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, उनके बच्चे, मेरी तीनों नंदें, उनके हस्बैंड अंकल और उनके सबके बच्चे, हम सब की तरफ से मेरे प्यारे गुरुपा आपके श्री चरणों में
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबकी हाजिरी स्वीकार करें मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब आपके दरबार में हैं, ऐसा मैं विजुअलाइज करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो इंडिया में हमारे घर पे हमारी जेठ जेठानी रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनके पूरे परिवार की तरफ से भी मैं आपके श्री चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना हमारे जीवन में आए हुए सभी लोगों की तरफ से आपके श्री चरणों में हाजिरी है। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। लव यू मेरे गुरुपा। हम सब की हाजिरी स्वीकार करने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद मेरे बाबा जी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस पवित्र शुक्राने सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।